बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 जुलाई है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में 2000 केस के हवाले से एक ज़बरदस्त अहम डेवलपमेंट जो थोड़ी देर पहले आई थी, मैंने अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पे बताया था कि जी एक बड़ी ख़बर आई है। इंशाअल्लाह उसके हवाले से तफसीलात जल्द शेयर करूँगा। मैं ये जब ख़बर आती होती है उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों से बात करके उसके ऊपर राय लूँ और उसके बाद अपनी वीडियो करूँ, तो मुझे थोड़ी सी देर लग जाती है। तो बहरहाल जी, ख़बर जो है वो क्या है, उस ख़बर के हवाले से आगे क्या हो सकता है। दुआ ज़हरा की जो कराची वापसी है वो तो होनी है, वो होगी, लेकिन ये कैसे होगी। और ज़हीर की गिरफ़्तारी के हवाले से दुआ ज़हरा को वापस भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है, कैसे भेजा जाएगा और आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जो है कौन सी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि जी दुआ ज़हरा को अदालत ने दारुल अमान के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिया है, दारुल अमान लाहौर भेजने के लिए। और उसमें जो एक दरख्वास्त दी गई है दुआ ज़हरा की तरफ से, हैरान कुन तौर पर जो उसमें दारुल अमान भेजने के लिए ग्राउंड्स ली गए वो सब झूठ बोले गए हैं और अदालत को गुमराह किया गया झूठ बोल के। उसमें लिखा गया ज़हीर से तल्लुकात ख़राब हो गए हैं रात दाता दरबार पे, क्योंकि उस पर एड्रेस मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया, उस पर एड्रेस दाता दरबार का लिखा, नीचे दाता दरबार लिखा। इसका मतलब रात दुआ ने दाता दरबार गुजारी है या दुआ दाता दरबार रह रही है दाता दरबार पे, ये झूठ बोला गया उसमें। दूसरा उसमें लिखा गया है कि जी वालिदैन के पास भी नहीं जा सकती, खावन से भी तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, दारुल अमान भेजा दिया, बेस बना के उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी और एप्लीकेशन के ऊपर अदालत ने ऑर्डर कर दिया। ये तो हो गया, ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन इसके ऊपर मेरी बड़ी बात हुई है बहुत सारे वकला दोस्तों के साथ, उनसे मैंने पूछा है कि यार इसका क्या होगा, उन्होंने मुझे बड़ी तफसीलात बताई, इंशाअल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले एक अहम चीज़, और वो है सलमान सूफ़ी साहब का ट्वीट। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें वो लिखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हैड सिक्योर्ड दुआ ज़हरा एट दारुल अमान अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आफ्टर ए कोर्ट आर्डर। कि एक कोर्ट आर्डर के बाद पंजाब हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में जो है दुआ को दारुल अमान शिफ्ट कर दिया है। यहाँ तक तो आपको ख़बर पता है, लेकिन इससे आगे वो एक चीज़ देखते हैं। वो लिखते हैं सिंध गवर्नमेंट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू डिस्पैच ए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो टीम टू टेक हर टू पेरेंट्स। सिंध हुकूमत को बाकायदा ये कह दिया गया है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक टीम भेजे जो कि इस बच्ची को अपने वालिदैन के पास ले जाए। और मिस्टर ज़हीर इज़ बीइंग ट्रेस्ड फॉर अरेस्ट, और मिस्टर ज़हीर को भी ट्रेस कर लिया गया है गिरफ़्तारी के लिए। ये सलमान सूफ़ी साहब जो है ये आजकल वज़ीर आज़म के जो है वो स्ट्रेटेजिक डिवीज़न के इंचार्ज भी हैं और ये जो है विमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। मैं आपको पिछली एक वीडियो मैंने इसके ऊपर की थी तो उसमें मैंने बताया था आपको। अब ये चीज़ इन्होंने लिखी है, एक दुआ ज़हरा को पेरेंट्स के पास भेजने के लिए शेल्टर होम की टीम का हमने रिक्वेस्ट की है। अब वो आती है नहीं होती, डिपेंड करता है, शेल्टर होम की टीम आएगी तो आगे क्या प्रोसेस होगा। और उसके बाद ज़हीर को ट्रेस कर लिया गया है अरेस्ट के लिए। दोनों चीज़ें फॉर द टाइम बिंग जो है वो इन्होंने कह दी हैं, लेकिन ये इतने इस तरीके से जो मुझे लग रहा है, जो मेरी बात हुई है, जो मैं खुद आपको पता है, मैं भी आपको कहता हूँ तो मैं वकील नहीं हूँ। मेरा कुछ चीज़ें मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, फिर उसको एनालाइज़ करता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। देखें फ़ैसले तो अदालतों ने करने होते हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर चीज़ों को देख के कर रहे होते हैं। बट ये है कि जो मेरी बात हुई है, ये दोनों चीज़ें जो है अभी जब इन्होंने ट्वीट किया है, बिल्कुल इसका एक तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजा कोर्ट ने और दुआ इस वक्त कोर्ट की कस्टडी में है। कहा यह जाता होता है कि ये कोर्ट कस्टडी है, जब किसी को जुडिशल किया जाता है, कहीं भेजा जाता है, कोर्ट को ऑर्डर करके किसी को भेजता है, तो दैट्स कोर्ट कस्टडी, जो मुझे पता चला है। और उसमें यह है कि जी अगर दुआ होती मेजर, वो माइनर ना होती, तो फिर दारुल अमान के अपने रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता दुआ ज़हरा को लेने के लिए। जो कुछ भी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को रूल्स, लेकिन मैं जितना भी मेरी वकला से बात हुई है वो रूल्स दुआ ज़हरा के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनर है और ये प्रूव हो चुका है बाकायदा तौर पे। मेडिकल बोर्ड की सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, सारा कुछ प्रूव हो गया है कि दुआ ज़हरा माइनर है। अब इन्होंने जो झूठ बोले हैं वो भी कल कोर्ट में खुलेंगे। वो इसलिए कि ज़ाहिर बात है, जब दूसरी तरफ से वकला आएंगे वो अपनी दरख्वास्त देंगे और चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर सब बताया जाएगा कि जी दुआ तो है ही माइनर। इन्होंने उसको 18 साल की लिखवा दिया, फिर कहा कि जी वो एडल्ट है, शोहर के साथ लड़ाई हो गई है, शोहर तो अब रहा नहीं। ज़ाहिर बात है जब लड़ाई हो जाती है तो फिर खातून दारुल अमान में जाती उस वक्त है जब उसके हालात इतने ख़राब हो जाएँ कि उसको कोई और जगह ही ना मिले जो दरख्वास्त लिखी गई है। तो अब उसके रूल्स हैं दारुल अमान के कि अगर बच्ची रज़ामंद नहीं होगी तो वापस नहीं भेजेंगे, बच्ची खुद अगर कहेगी तो सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त देगी। ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुआ पे अप्लाई नहीं होते हैं, पहले बता दूँ।
कि जी रूल्स ये है कि अगर कोई मेजर जाता है, अगर कोई बड़ा मतलब जैसे एक बालिग आकिल एक औरत चली जाती है, ठीक है, 25 साल की, 27 साल की, 22 साल की, जो बड़ी बालिग 18 से ऊपर, तो उसके लिए ये है कि खुद जाएगी, वापस नहीं भेजी जाएगी। बच्ची जो है सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त देगी कि मर्ज़ी से बाहर जाना चाहता हूँ, हालात मेरे लिए मुवाफ़िक हो गए हैं। सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगी, मजिस्ट्रेट तलबी लगाएगा और तलबी लगा के बच्ची का या उस औरत का बयान रिकॉर्ड होगा और फिर उसके बाद अगर वो बच्ची चाहेगी या औरत चाहेगी कि मैं कहीं जाना चाहती हूँ तो उसको जो है भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला और है। यहाँ पे मामला ये है कि पहले दिन से लेकर जिस दिन से 2016 अप्रैल से कराची से चली है, मुसलसल झूठ बोला गया है। ये जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत की शादी है, कैसी मोहब्बत है यार। मतलब एक बंदा है जो ये दावा करता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके साथ मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर्द का बच्चा होता तो ज़रूर सामने आके खड़ा होता। मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। अगर उसको इतना ही वो है तो आए कोर्ट को फेस करे। कोर्ट को क्यों नहीं फेस कर रहा, भाग दौड़ क्यों रहा है, इधर उधर ज़मानतें करवा रहा है। आए पुलिस कस्टडी, खुद गिरफ्तारी देगा, जी मैं आ गया हूँ, मेरी बीवी है और आप लोग जो करना चाहते हैं कर लें, मैं इससे अलग नहीं हो सकता, मैं कानून को फेस करने के लिए तैयार हूँ। ये क्यों नहीं कर रहा वो अभी तक, छुप क्यों रहा है, ज़मानतें ले रहा है, इधर उधर जा रहा है। लीगल राइट है, मैं मानता हूँ, कोई मसला नहीं है, हर कोई ले सकता होता है, लेकिन उधर से दावे हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने तो खैर नहीं कहा, दुआ ने बेचारी ने कहा है बहुत दफ़ा। लेकिन ये है कि जी और नुमाइंदों की तरफ से जो उनके मैसेंजर्स और जो नुमाइंदे उनकी तरफ से भी कहा गया कि अल्लाह की कस्में दी जाती हैं कि अल्लाह पाक की कस्में हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, होता है, बट ये है कि यार आप आएँ कोर्ट फेस करें। फिर कोर्ट आप फेस कर नहीं सकते, ज़मानत के लिए, प्रोटेक्टिव बेल के लिए लाहौर, भावलपुर और पता नहीं किधर किधर और कराची और पता नहीं किधर को भागते फिर रहे हैं। प्रोटेक्टिव बेल आपको बड़ी मुश्किलों से मिल गई है और वो भी 22 तक है। अब उसके बाद मुझे लगता है और भी बेल ले गया, ठीक है। और यहाँ पे इस बच्ची को लिखवा दिया गया कि जी, तो ये अब बच्ची अब होगा क्या, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। वो ये है कि जो लीगल टीम है, ज़ाहिर बात है जो काज़मी साहब की लीगल टीम है, ये जो मुझे अंदाज़ा है, दिस इज़ माई एनालिसिस, कि जी वो कोर्ट में पेश होगी, पुलिस पेश होगी कल और वो बताएगी बकायदा तो अगर बच्ची जी हमें तफ्तीश में चाहिए, ये बच्ची है, ये माइनर है, ये कोई बड़ी नहीं है जिसको आपने दारुल अमान भेज दिया है और ये मैं सिंध में भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत और ज़ाहिर बात है ये सलमान सूफ़ी ने ट्वीट कर दिया है तो उनको भी इस चीज़ का पता है। फिर जज साहब को हक़ाइक़ बताए जाएंगे कि आपको जज साहब गुमराह किया गया है, आपको गलत बयानी की गई है और ये बाकायदा तौर पे गलत किया गया है। ये जो पेश हुए हैं वहाँ पे, ये भी पूरी एक टीम है, वो खला के पेश होके जज साहब को गलत बयानी की, बताया। बच्ची 18 साल की, बच्ची नहीं बल्कि लड़की 18 साल की है, लड़ चुकी है, ज़हीर से कहते लड़ाई हुई है उसकी। अब वो फिर काज़मी साहब वाली टीम वहाँ पेश होगी, बताएगी, ये सिंध पुलिस पेश होगी, वो बताएगी कि जब बच्ची रिक्वायर्ड है, चाहिए। जज साहब ये देखेंगे कि बच्ची तो माइनर है, बच्ची तो खुद अपनी वो वाली है ही नहीं कि बच्ची के स्टेटमेंट की, क्योंकि माइनर के स्टेटमेंट का गार्डियन उसके लिए ज़रूरी होता है। उसका तो कोई लीगल गार्डियन ही नहीं है, खामन से तो लड़ चुकी है, जो मुबैना खामंद है, जो कहता है कि जी मैं खामंद भी हूँ, उससे वो लड़ चुकी है। घर उस बेचारी का है कोई नहीं, घर से उसको निकाल दिया गया है, रात उसने दाता दरबार पे या किसी रिश्तेदार के घर गुजारी है। तो यहाँ पे मामला कानूनी हो जाएगा फिर, और उसके ऊपर यही होगा कि जो लीगल टीम है वो असिस्ट करेगी कोर्ट को, बताएगी कि ये मामलात हैं, और फिर उसके बाद कोर्ट जो है हक़ाइक़ को देखते हुए झूठ भी सामने रखेगी जो बोला गया है, जो हक़ाइक़ सामने आएंगे वो जो उधर से भी आर्गू किया जाएगा और बताया जाएगा कि बच्ची माइनर है और ये मामला है और आपको गुमराह किया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया, तो उस हक़ाइक़ को कोर्ट मद्देनज़र रखेगी और फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि बच्ची को क्या करना है सिंध के। क्योंकि शेल्टर होम के लिए सलमान सूफ़ी ने कह दिया कि जी हमने कहा है कि जी शेल्टर होम की टीम भेजो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद सिंध शेल्टर होम की टीम भी आए और वो भी कोर्ट जाए, पॉसिबल है। तो बहरहाल जी ये सारा मामला होगा। अब उसके बाद जो है 2000 को जो है वो कोर्ट की है, टोटल सवाबदीद कोर्ट की। ये लीगल मैटर है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता होता हूँ कि यार कोर्ट ही फैसला करते होते हैं और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला और जो हक़ाइक़ सामने रखे जाते होते हैं उनके मुताबिक फ़ैसला करते होते हैं। इन्होंने एक चाल चली थी जो उल्टी पड़ गई है, क्योंकि उसमें इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दी उस दरख्वास्त में जो मेरी राय के मुताबिक, जो मैंने दोस्तों से पूछी हैं, वकला दोस्तों से, वो कहते हैं कि ऐसे पॉइंट्स लीगल इन्होंने उसमें डाले हैं जो उल्टे पड़ गए हुए हैं। अब बच्ची भी माइनर है, उसकी उम्र भी छोटी है, उसने बयान तो दे दिया, उसको दारुल अमान भी भिजवा दिया। और दारुल अमान इसलिए इन्होंने भिजवाया कि जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होते तब तक ये इधर रहेगी सेफ।
इनकी भी जान छूटी रहेगी ज़ाहिर बात है उससे, और उधर से ज़हीर भी बेल शेर करवा लेगा, तो ये सारा मामला। तो अब कल उम्मीद कभी यही है इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा कि लीगल टीम पेश होगी, कोर्ट को बताएगी, कोर्ट उसके ऊपर देखेगी, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह कोर्ट जो है वो फ़ैसला देगी। और सिंध जो है उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो मामला इसी तरफ ही जाएगा। बाकी क्योंकि कोर्ट में आपको बार बार कहता रहता हूँ कि कोर्ट के फ़ैसले कोर्ट ने करने होते हैं, लेकिन लग यही रहा है कि इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा, क्योंकि बच्ची माइनर है और जो है वो सारा मामला फिर कोर्ट तलबी करती होती है, फिर उसके बाद दे दी जाती है कस्टडी और सिंध पुलिस को, और सिंध पुलिस फिर ले जाएगी जो भी मामला होगा। और ज़हीर जो है उसके हवाले से सूफ़ी साहब ने अरेस्ट का लिखा है। अब आई डोंट नो, क्योंकि सूफ़ी साहब ने ख़ुद ट्वीट किया है, तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो यही है कि जब तक प्रोटेक्टिव बेल है अरेस्ट नहीं होगा, और उसने अपनी बुरी ज़मानत करवाने के लिए जाना होगा। फिर उसके बाद वहाँ अगर ये प्रोटेक्टिव बेल ना मानी गई और आगे ज़मानत ना मिले तो फिर अरेस्ट वाला मामला होगा। बट डिपेंड्स, मामलात किसी तरफ भी जा सकते हैं। बहरहाल जी ये ख़बर थी कि जो है बाकायदा तौर पे एक वफाकी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने ये ट्वीट किया कि बच्ची वालदैन के पास और भाई साहब जो है वो जेल। देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। इंशाअल्लाह आगे जो अगली वीडियो है इंशाअल्लाह मज़ीद इसके हवाले से जितनी भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले, और ये जो गुमराह करते हैं अदालतों को और लोगों को, अल्लाह इनको भी जो है पूछे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।